दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेबीडी स्टडी सेंटर में। आज हम बात करेंगे पोषण के बारे में। पोषण क्या होता है? सभी जीवों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे मशीन हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे आदमी हो, पशु पक्षी हो, सभी के लिए वो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है? पोषक तत्वों से मिलता है। तो सबसे पहले पोषण के बारे में जानेंगे। पोषण को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक होता है स्वपोषी, जिसे ऑटोट्रॉपिक बोला जाता है। एक होता है प्रोपोषी, जिसे हेट्रोट्रॉपिक बोला जाता है। स्वपोषी वो होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, या दूसरे शब्द में बात कर लें, जो सरल कार्बनिक यौगिक को जटिल कार्बनिक यौगिक में बदलता है। उसी तरह से बात करेंगे परपोषी के बारे में, जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। देखिए, इसका एग्जाम्पल की बात कर ले तो जितना पेड़ पौधा आता है, पेड़ पौधा ये क्या होता है? प्रथम उत्पादक होता है। पेड़ पौधा में क्या? जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। जैसे पेड़ पौधा में जमीन के अंदर से क्या लेता है? खनिज लेता है, पानी लेता है और सब तत्व, नाइट्रोजन लेता है। वो ऊपर आके क्या बना लेता है? एक खाना तैयार कर लेता है, जो एनर्जी के रूप में पेड़ पौधे में आता है। अगर इसकी बात कर ले, इसकी एग्जाम्पल था, तो जितना मानव सब हो गया, मानव, पशु, पक्षी, ये सब क्या करता है? पेड़ पौधा द्वारा भोजन बना के जो बचता है ना, उसको हम लोग लेते हैं। चाहे अनाज के, चाहे फसल, जैसे गेहूं धान, वो पूरा उपज जाता है तो उसको लेते हैं, किसी जानवर को मार के खाते हैं। वो डायरेक्ट हमें नहीं मिलता है, लेकिन इसमें जो है भोजन डायरेक्ट बनता है। अब देखिए, पोषक तत्व क्या होता है? पोषक तत्व न्यूट्रिएंट एलिमेंट ये क्या होता है? वैश्य पदार्थ जो जीवों के दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा का संपादन एवं संचालन करता हो। चाहे देखिए मशीन हो गया, चाहे जो भी कुछ हो गया। जैसे देखिए मशीन में हम लोग क्या देते हैं? मशीन में क्या देते हैं? डीजल देते हैं, या तो पेट्रोल देते हैं, या तो केरोसिन तेल देते हैं। केरोसिन तेल, इससे क्या आता है? एक ऊर्जा आता है, जिसे या तो हम इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, या किसी चीज को मतलब पटाने या सिंचाई करने में काम आता है। इसी तरह से चाहे मानव हो गया, मानव खाना खाएगा तभी वो दैनिक कार्य कर पाएगा। अगर मानव खाना नहीं खाता है ना, तो देखिएगा, जिस दिन आप फास्टिंग में रहते हैं, एक दिन भूखे रह जाते हैं या थोड़ा देर भूखे रह जाते हैं, तो आपका बॉडी का कुछ पार्ट है ना, काम करना बंद कर जाएगा। तो पढ़ने में नहीं मन लगेगा, किसी काम में नहीं मन लगेगा। तो इसका ना बहुत काम होता है पोषक तत्व। पोषक तत्व को ना 6 भागों में बांटा गया। पोषक तत्व को 6 भागों में, 6 भाग, मानव जानवर के लिए 6 भाग। तो पहला हो जाता है प्रोटीन, दूसरा हो जाता है मिनरल, तीसरा हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, चौथा हो जाता है विटामिन,
पांचवा हो जाता है वाटर, और छठा हो जाता है फैट। अब इसके बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। तो प्रोटीन पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद मिनरल। तो मिनरल के बारे में जानेंगे, पहले प्रोटीन के बारे में जान लेते हैं। तो मिलिए हमारे साथ दूसरे पार्ट। देखिए आज हम मिनरल के बारे में बात करेंगे। खनिज, देखिए खनिज वैसे हमारे बॉडी को 10 खनिज की आवश्यकता होती है। देखिए सोडियम का संकेत होता है, सोडियम का संकेत होता है Na। इसकी मात्रा 2 से 3 ग्राम लेना चाहिए, इससे भी कम, अगर कम हो तो कम लीजिए। इसका स्रोत कहाँ से आता है? देखिए दूध जो खाते हैं, दूध, अंडा, पनीर जितना होता है इससे, इसका काम में क्या होता है? संकुचन का काम होता है, पेशीय संकुचन, पेशीय संकुचन, पेशीय संकुचन। दूसरा बात कर ले पोटेशियम। पोटेशियम का होता है के, इसका 1 ग्राम से भी कम मात्रा लेना चाहिए। और ये भी आपको मिलता है जितना खाद्य पदार्थ होता है ना, सभी खाद्य पदार्थ में जितना आप लोग खाते हैं, चाहे चावल हो, रोटी हो, जितना खाते हैं सब में आता है। इसका भी काम होता है पेशीय संकुचन, पेशीय संकुचन, पेशीय संकुचन। और कैल्शियम की बात कर लो तो कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, और ये भी आपको 1 से 2 ग्राम के बीच में ही लेना चाहिए। और ये कहाँ से मिलेगा? सबसे ज्यादा कैल्शियम दूध में मिलता है, पनीर, अंडा, इसमें मिलता है। इसका काम क्या होता है? दांत तथा हड्डियों की मजबूती प्रदान करना, दांत तथा हड्डियों को मजबूती। देखिए फास्फोरस का होता है P, और इसकी बात, इसका भी 1 से 2 ग्राम, इससे भी अगर कम हो पर डे वो लेना चाहिए। फास्फोरस भी मिलता है, आपका सेम चीज रहता है, दूध में भी मिलता है, अंडा में मिलता है, रागी, बाजरा, इस सब में मिलता है। और इसका भी काम होता है दांत तथा हड्डियों को मजबूत करना। देखिए पांचवा बात कर ले लोहा का संकेत होता है Fe। देखिए मेल को पर डे मेल को जो है ना, इस कम मात्रा में चाहिए 25 ग्राम, और फीमेल को 35 ग्राम। देखिए मेल को 25 ग्राम और फीमेल को 35 ग्राम। इसका बहुत काम होता है। ये अगर आपके बॉडी में नहीं है ना, तो रक्त बनना बंद हो जाएगा, खून की कमी हो जाता है, काम करने में मन नहीं लगता, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। तो इसका सोर्स क्या है? जितना भी हरी सब्जी होता है ना, हरी पत्ते, दाल, सब्जी, सबसे अच्छा स्रोत इसका यही है, हरी पत्तेदार सब्जी। और इसका तो कार्य आप लोगों को पहले भी पता होना चाहिए, हीमोग्लोबिन का बनना होता है, हीमोग्लोबिन का बनना। देखिए आपके शरीर में, देखिए खून की कमी हो जाएगा, इससे क्या होता है? खून होता है। एक बार रिवीजन कीजिए, सोडियम Na 2 से 3 ग्राम, ये कहाँ मिलता है? दूध, अंडा, पनीर। इससे क्या होता है? पेशीय संकुचन। जैसे आपका हार्ट का ब्रेथ हो गया, आप जैसे आपका मांसपेशी फूलता है, वो सब पेशीय संकुचन होता है, मसल जो फूलता है सब इसी के कारण होता है। और दूसरा की बात कर ले पोटेशियम, इसका सिंबल होता है कि 1 ग्राम से भी नीचे चाहिए कम मात्रा में। खाद्य पदार्थ जितना भी आप खाते हैं, चाहे रोटी हो, चावल हो, दूध हो, जितना खाद्य पदार्थ खाने वाला होता है सब में, कुरकुरे सब में रहता है। पेशीय संकुचन, इसका भी सेम वर्क होता है, मसल को टाइट रखना या फुलाना। कैल्शियम Ca, ये 1 से 2 ग्राम पर डे चाहिए। ये कहाँ मिलता है? दूध, पनीर, अंडा। और ये कहाँ? दांत तथा हड्डियों को मजबूत करता है। अगर जिसके शरीर में कैल्शियम की कमी रहता है ना, तो उसका हड्डी कमजोर हो जाता है। और ये इसका एक अच्छा स्रोत क्या है? अब जब धूप में खड़ा होते हैं तो इसमें विटामिन डी मिलता है, उससे भी आपका ये मजबूती प्रदान करता है, वहां भी कैल्शियम मिलता है। फास्फोरस 1 से 2 ग्राम, ये भी दूध, अंडा, रागी में मिलता है। आपका जो दांत होता है, जबड़ा होता है, सब इसी का बना होता है, ये बहुत मजबूत होता है।
ये तो दांतों तथा हड्डियों को मजबूती प्रदान करना। लोहा आयरन, मेल में 25 ग्राम और फीमेल में 35। वो वाला लोहा मत समझ लीजिएगा जो मतलब कुदाली सब जो बनता है वो वाला लोहा नहीं है। ये एक तत्व है जो हमारे बॉडी को हर दिन चाहिए, प्रत्येक दिन पर डे। कितना चाहिए? मेल के लिए 25 ग्राम, फीमेल के 35 ग्राम। महिलाओं को ना इसकी ज्यादा कमी, इसका ज्यादा जरूरत होगा। इसके कमी से महिलाओं में हीमोग्लोबिन की का रोग होता है, जिससे उसको थकान मतलब पूरा काम करने में मन नहीं लगता। ये जितना हरी पत्तेदार सब्जी होता है ना, जैसे पालक सब हो गया, पालक साग जितना आप लोग खाते हैं सब में रहता है, इसमें हीमोग्लोबिन बनता है। छठे नंबर की खनिज देख लीजिए, आयोडीन पर डे ना 20 ग्राम की मात्रा लेना चाहिए, इससे ज्यादा मत लीजिए, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होता है। और इसका स्रोत कहाँ है? नमक सबसे अच्छा स्रोत नमक है। नमक सब्जी, इससे रोग कौन होता है? इससे घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग में कमी। घेंगा रोग के बारे में तो पता ही है, ये गला में होता है, गला के पास होता है, गलकंड बढ़ जाता है। और दूसरी की बात कर ले, मैग्नीशियम, ये कम मात्रा आप लेना चाहिए, जितना कम हो कम मात्रा। इसका स्रोत है मांस मछली। ये क्या होता है? कैंसर की कोशिकाओं को रोकता है। कैंसर की कोशिका में अवरोध, यानी कि हमारे बॉडी में जो भी कैंसर का सेल बनता है ना, उसको रोकने का काम करता है। जास्ता जैडेन, ये भी कम मात्रा में लेना चाहिए, कम मात्रा। ये भी आपको मांस मछली में मिलता है, मांस मछली। इसका काम होता है इंसुलिन के कार्य में, इंसुलिन के कार्यों में। यानी कि आपके बॉडी में अगर इंसुलिन ज्यादा बढ़ रहा है तो ये जास्ता का कम या ज्यादा मात्रा बोला जाता है आपको खाने के लिए। तांबा, ये भी बिल्कुल कम मात्रा में लेना चाहिए, कम मात्रा। ये भी आपको मांस मछली अंडा से मिल जाता है, मांस मछली। इसका भी काम होता है पेशीय उत्तक का संवहन, पेशीय उत्तक का संकुचन, पेशीय उत्तक का संकुचन। कोबाल्ट, ये भी आपको कम मात्रा में लेना चाहिए, कम मात्रा में। ये भी आपको सेम चीज मछली, दूध, अंडा, ये सब में मिल जाता है। और इसका कार्य क्या होता है? आरबीसी को बढ़ाना, हमारा जो रेड ब्लड सेल होता है उसको बढ़ाना, आरबीसी को बढ़ाना। देखिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आयोडीन, सिंबल आई, ये लेना चाहिए 20 ग्राम पर डे, इससे ज्यादा मत लीजिए। नमक सब्जी, घेंघा रोग में कमी, गला के पास जो होता है घेंघा रोग, घेंघा रोग में थोड़ा सा मार्कर यहाँ नहीं चल रहा है, तो घेंघा रोग आप लोग याद रखिएगा, घेंघा रोग में कमी करता है। मैग्नीशियम Mg, ये भी कम मात्रा में लेना चाहिए, यानी कि 1 ग्राम से भी कम। मांस मछली में पाया जाता है कैंसर की कोशिका, हमारे बॉडी में जो कैंसर की कोशिका किसी को बनने लगता है उसमें अवरोध रोग करता है। जास्ता जैडेन, कम मात्रा में लेना चाहिए, ये भी मांस मछली स्रोत हो जाएगा। इंसुलिन के कार्यों में, हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन की कमी होने लगता है इंसुलिन, उसके कार्यों में ये काम आता है। तांबा Cu, कम मात्रा में मांस मछली, पेशीय उत्तकों का संकुचन, यानी कि हमारे मसल सब जो होता है ना उसमें ये मतलब सही डायरेक्शन देता है ताकि खुले। कोबाल्ट CO, कम मात्रा में लेना चाहिए, मछली दूध अंडा, आरबीसी को बढ़ाना, आरबीसी को बढ़ाता है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 3 में विटामिन के।